हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। द फन डे है बी हाइव का आपका ये चैप्टर 1 है, तो इसे हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जो मतलब कम शब्दों में इसे आंसर करना है, फ्यू वर्ड्स में। तो हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे। ठीक है ना। तो मार्गी जो थी वो हमने पढ़ा था 11, और जो टॉमी थे वो 13 साल का था। ठीक है ना। टॉमी जो था। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था कि मार्गी रोट टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ठीक है ना, कि आज जो है टॉमी को एक असली किताब मिली थी। ओके। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। मतलब मार्गी ने कभी पहले किताब देखी थी, कोई असली जो किताब होती है वो। तो इसका आंसर होगा आपका नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। तो मार्गी ने तो देखी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत फ्यूचर की स्टोरी है, तो जब तो किताब थी नहीं, इसीलिए मार्गी ने वो बुक पहले कभी देखी नहीं थी। ठीक है ना। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, what things about the book did she find strange। जो बुक के बारे में उन्हें क्या अजीब लगा बुक को देखकर। ठीक है ना। तो मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड प्रिंटिंग ऑन अ बुक stood still instead of moving the way they did on the screen। She also found it that the words on a page always remain same as the first time they were read। तो इसका ये है कि जो मार्गी ने यह अजीब नोटिस किया कि जो वर्ड्स जो है ना वो जो किताब पर छपे हुए थे वो अपनी एक ही जगह स्थिर हुए थे। ठीक है ना, एक ही जगह रहते थे इंस्टीड ऑफ मूविंग। और जैसे कि उनकी जो स्क्रीन होती है उस पर मूव जो करते हैं वर्ड्स, वैसे मूव नहीं कर रहे थे स्क्रीन पर। ठीक है ना। और सी ऑल्सो फाउंड इट दैट द वर्ड्स ऑन पेज। तो वो और यह भी वो पाती है कि जो वर्ड्स हैं ना वो पहले के जैसे सेम साइज था उनका। ठीक है ना। वर्ड्स एक ही जैसे रहते थे, ना तो वो बड़े होते थे ना छोटे होते थे। ठीक है ना, इसका ये है। तो वाई डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक, कि आप टेली बुक के बारे में क्या सोचते हैं। तो ए बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड टेली बुक। एक किताब जो कि स्क्रीन पर दिखाई जा सकती है उसे कहते हैं हम टेली बुक। स्क्रीन पर उसे डिस्प्ले किया जाए। ठीक है ना। तो छोटा सा ही आंसर है इसका, ए बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड टेली बुक। ओके। तो वेयर वॉज मार्गी स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। तो इसका ये है कि मार्गी का स्कूल वो कहाँ था, और क्या उसके पास कोई क्लासमेट्स थे। तो देखिए, मार्गी स्कूल वॉज इन हर होम itself, right next to her bedroom। No, she did not have any classmate, and even in if the name of, ये जो है ना, ये इन जो है ये इफ है, सॉरी इफ नहीं होगा यहाँ पर, ये गलत लिख गया है। ठीक है ना। तो ये इफ नहीं है। तो और तो इसका है एंड इवन नेम ऑफ द टीचर अ मैकेनिकल टीचर। तो इसका है कि जो मार्गी का स्कूल था वो उसके घर में ही था, और उसके जो राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के राइट नेक्स्ट में। ठीक है ना। तो और जो इसमें यही बताया गया है कि जो उसका टीचर था ना वो एक मैकेनिकल टीचर था। मैकेनिकल टीचर कौन होते थे, जो कंप्यूटर होते थे, उनसे यहाँ पर मैकेनिकल टीचर कहा गया। ठीक है ना। तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया। तो आपका 7th क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। तो मार्गी और टॉमी जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा करते थे। ठीक है ना। तो मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे, जियोग्राफी, हिस्ट्री, और कौन से थे, एक और था एरिथमेटिक। एरिथमेटिक होता है
जो मैथ्स वगैरह होता है ना वो एरिथमेटिक में ही आता है, ठीक है ना। मैथ्स वगैरह जो मैथ्स से रिलेटेड जो भी होता है वो एरिथमेटिक कैलकुलेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो वो मैथ को ही कहा जाता है जनरली, तो एरिथमेटिक। तो चलिए अब आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी, मतलब स्टोरी के बेस्ड पर हमें आंसर करने। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मतलब मैं इसे नहीं फेंक सकता। तो हु सेज दीज वर्ड, ये वर्ड्स किसने कहे थे, ये कहा था टॉमी ने, ठीक है ना। और जो टॉमी सेड दीज वर्ड्स, व्हाट डज इट रेफर टू, तो व्हाट डज इट रेफर्स टू, यहाँ पर इट किसके लिए, ये जो है ना यहाँ पर इट अवे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इट किसके लिए प्रयोग किया गया है, यह ओल्ड बुक जो पुरानी किताब थी ना, वो कह रहा था ना, जो टॉमी था उसने कहा था कि मैं इसे नहीं फेंक सकता, तो यहाँ पर इट जो है वो बुक के लिए प्रयोग किया गया है ना। तो व्हाट इज इट बिंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, और ये बोलने वाले के साथ किसके साथ कंपेयर हो रहा है, तो टॉमी इज कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन to the real books in earlier time in which words were printed on a paper। तो वो टॉमी जो है ना वो कंपेयर कर रहा था एक टेलीविजन स्क्रीन और जो रियल बुक थी उसका, कि मतलब पहले के समय में कैसे मतलब छपती थी कागज पर किताबें, ठीक है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, तो मतलब ये भी आपको बताना है क्या क्या किया है। तो वॉट डज दे रिफर्स टू, तो मतलब यहाँ पर ये दे है ना श्योर दे वाला, तो यहाँ पर किसके लिए ये प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो द एशियन टीचर ऑफ द स्टूडेंट इन द ओल्ड टाइम ऑफ द स्कूल आर रिफर्ड, दे जो पुराने जो टीचर्स थे ना, स्टूडेंट्स के जो पुराने टीचर थे पुराने समय में, यहाँ पर वो दे इनके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, द एशियन टीचर्स के लिए। तो व्हाट डज रेगुलर मीन, तो तो द रेगुलर टीचर रिफर्स टू द मैकेनिकल टीचर दैट टीचर्स, यहाँ पर टीचर्स है, सॉरी टीचर ही है यहाँ पे, टीचर टॉमी एंड मार्गियट, जो रेगुलर टीचर बोला गया है ना वो यहाँ पर मैकेनिकल टीचर्स के लिए प्रयोग किया गया है, जो कि मार्गी और टॉमी के पास थे, ठीक है ना। उनके पास कंप्यूटर थी ना, तो कंप्यूटर टीचर थे, तो वो उनसे मैकेनिकल टीचर बोला गया है, और उनसे रेगुलर टीचर भी बोला गया है। एक तो मैकेनिकल है, ठीक है ना, एम वाला, एक रेगुलर है, और एक कंप्यूटर टीचर, ठीक है ना। तो ये तीनों आ सकते हैं, मतलब तीनों ही प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। तो what is it contrasted with, the mechanical teacher is compared to the human teacher who taught century ago, मतलब यहाँ पर किसके लिए, मतलब किसको कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है जो मैकेनिकल टीचर है ना उसको कंपेयर किया जा रहा है जो मतलब पुराने टाइम के जो टीचर्स होते थे उनके साथ, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज का, तो चलिए, तो अब ये हमारा आ गया आंसर इन दी आंसर्स ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटे से पैराग्राफ में इनका आंसर दीजिए। तो व्हाट काइंड्स ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, और मार्गी और टॉमी के पास कैसे टीचर्स थे, तो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स दे वर कंप्यूटर विच हैड प्रीलोडेड लेसन डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट ऑन, यहाँ पर बीच में ऑन आएगा, ठीक है ना, आप लिख लेना, ऑन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू लर्नर्स लेवल। तो इसका मतलब क्या है होल का, इसका मतलब ये है मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर्स थे और वो कंप्यूटर्स थे, और जो मतलब उनके पास प्री लोडेड मतलब पहले से ही अपलोड हुए मतलब लेसन्स होते थे ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑन लेसन्स के बाद ऑन लगाना है, ठीक है ना, ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्री लोडेड होते थे लेसन्स, जो लर्नर्स लेवल जो सीखने वाला था ना उसके अकॉर्डिंग, वो कि वो कौन सा मतलब लेवल पर सीख रहा है, ठीक है ना, उसी के अनुसार वो अपलोड कराता था जो मैकेनिकल टीचर था वो। मार्गी, तो वाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, तो मार्गी की मदर ने क्यों भेजा था काउंटी इंस्पेक्टर को, तो ठीक है ना। तो मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज
द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली, कि जो मार्गी की मदर थी उन्होंने इसलिए जो काउंटी इंस्पेक्टर कौन था जो आया था, रेड रेड सा उसका फेस था, आपको याद होगा अगर मेरी मतलब वीडियो आपने देखी होगी पहली वाली एक्सप्लेनेशन वाली, तो वो मतलब काउंटी इंस्पेक्टर उससे कहा गया है जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करते थे, ठीक है ना। तो मैं जो मैक उन्होंने इसलिए भेजा था, जो मैकेनिकल टीचर था वो मतलब अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था, और मतलब ये जो है ना टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था जियोग्राफी में, और जो मार्गी जो है यहाँ पे सी जो है ना मार्गी के लिए प्रयोग किया गया है, ये जो सी है, तो मार्गी जो वो मतलब गलत कर रही थी, ठीक है ना। तो व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, मतलब ये इसी का पार्ट है, ठीक है ना, काउंटी इंस्पेक्टर। तो उसने क्या किया देखिए, he found that the computer program not working properly and was giving lessons which of the higher level there than what मार्गी had required, और उसने पाया कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम था ना मतलब पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था ठीक ठाक, और जो वो मतलब एक के बाद एक लेसन दिए जा रहा था जो कि हाई लेवल के थे, जो कि मार्गी के मतलब नीड मतलब एक तरीके से मार्गी के अकॉर्डिंग तो मतलब लेवल नहीं मार्गी तो 11 साल की थी, ठीक है ना, 11 साल की थी, तो वो इतनी तो अफोर्ड नहीं कर पाती थी, ठीक है ना। अफोर्ड का मतलब है मेरे यहाँ पे मतलब इतना तो पढ़ाई नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो चलिए why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो मार्गी जो है वो जियोग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी, और जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसकी मतलब हेल्प करने के लिए क्या किया उसने। तो मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज जो मार्गी है वो जियोग्राफी में बुरा कर रही थी, तो क्योंकि जो जियोग्राफी सेक्टर था ना मैकेनिकल टीचर का वो जो है ना वो एडजस्ट हो गया था एक मतलब हायर लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो उसकी मदद करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन, तो उसने स्लो डाउन किया उसको जियोग्राफिक सेक्टर टू एन एवरेज 10 ईयर, मतलब मार्गी तो 11 साल की थी तो उसने 10 साल के लिए 10 साल तक की लेवल के लिए उसे सेट कर दिया, ठीक है ना, स्लो डाउन कर दिया। वॉट हैड वंस हैपन्स टू टॉमीज टीचर, एक बार टॉमीज के टीचर को क्या हो गया था, तो वंस टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर अ नियरली मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो मतलब एक बार जो मतलब जो ले जाया गया था 1 महीने के आसपास जो टॉमी का टीचर था उसे, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था ना उसका जो तो वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया, मतलब पूरी तरह से खाली हो गया था, ठीक है ना। तो चलिए, did Margie have regular days and hours for school? If so, why? तो इसका मतलब है कि जो मार्गी को रोज पढ़ना पड़ता था स्कूल के लिए, रोज घंटे पढ़ना पड़ता था, ठीक है ना, लेकिन क्यों और किस लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो yes, Margie had regular days and hours for school because her mother believed that learning at regular hours helped little girl learn better. Her mechanical teacher was also on at the same time every डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो मतलब जो हाँ कि मार्गी को मतलब रेगुलर डेज पर पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उसकी माँ का यह मानना था कि मतलब यार सीखना पर मतलब रोज घंटों मतलब एक तरीके से रेगुलर सीखना आज जो लड़कियों के लिए छोटी जो बच्ची होती हैं उनके लिए मतलब मदद करता है या सीखने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर लर्न करना चाहिए ना। तो उसके मैकेनिकल टीचर को मतलब पढ़ाता तो था मतलब सेम टाइम पर, लेकिन मतलब उसे छोड़ मतलब सैटरडे और संडे को छोड़कर और दिन पढ़ाता था टाइम पर रेगुलर। तो हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। तो Tommy says that the old schools were different. They had a special building, and all the kids went there to study. They laughed and shouted in the schoolyard. They enjoyed time together and learned it lessons together in a classroom. यहाँ पर इन है, ठीक है ना, ये ऊपर आपको दिख रही होगी अगर तो ये इन है, ये वाली है ना ऊपर जो।
तो हाँ, कि मतलब टॉमी जो है ना वो डिस्क्राइब ऐसे करता है कि पहले के स्कूल जो होते हैं वो अलग हुआ करते थे, डिफरेंट हुआ करते थे, और वो एक मतलब एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पर सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे और वो हंसते थे और चिल्लाते थे स्कूल के मैदान में, और मतलब वो जो है मतलब एंजॉय करते थे अपने एक साथ टाइम को, और मतलब एक साथ ही सीखते थे एक क्लासरूम में, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है। चलिए, तो हाउ डज how does he describe the old kind of teachers, मतलब उसने पुराने समय के टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया। तो चलिए, तो he says that the old teachers did not live in the houses, they had a special building and all the kids went there। तो वो कहता है कि मतलब पुराने जो टीचर्स होते थे वो घरों में नहीं रहते थे। अब उसे तो पता नहीं था, तो वो तो यही ऐसा अंदाज़ा लगाता है कि उनके पास एक मतलब स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पर सारे बच्चे जाते थे, और दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स, दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स बट लिविंग ह्यूमन बींग्स। और मतलब वो बच्चों को घर का काम दिया करते थे, और मतलब वो मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, मतलब वो कंप्यूटर नहीं होते थे, और वो एक इंसान हुआ करते थे, ठीक है ना। तो चलिए, अब आपको क्या करना है, अगर अच्छी लगी तो वीडियो सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, और प्लीज़ शेयर कर देना अपने मतलब आपके पढ़ने वाले जो हों। ये बी आर की जगह वी लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, बाय। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।